माँ गंगा को हम पतित पावनी, देव नदी और ऐसी ही ढेरों उपमाएं देते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थीं। वे श्री हरि विष्णु के चरणों से निकलीं और भगवान शिव की जटाओं में आकर बस गईं और वहीं से धरती पर उनका अवतरण होता है। भगवान विष्णु और शिव से इस संबंध के कारण ही गंगा को पतित पावनी कहते हैं। मानते हैं कि गंगा में स्नान मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। एक धार्मिक कथा है जिसके अनुसार मां गंगा एक बार भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? जो पाप मुझ में समाएंगे उन्हें कैसे समाप्त करूंगी? इस पर श्री हरि बोले, गंगा, जब साधु संत आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप घुल जाएंगे। इस कथा का मर्म क्या है, आगे हम आपको बताएंगे। प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए। हरिद्वार से लेकर प्रयाग और काशी तक बड़ी संख्या में गंगा के जल में अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले सनातन धर्मावलंबी भी इस परंपरा का पालन करते हैं। लेकिन गंगा में बहाई जाने वाली ये अस्थियां जाती कहाँ हैं? भारी मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा जल पवित्र एवं निर्मल कैसे है? किसी अन्य नदी में यदि इतनी अस्थियां विसर्जित की जाएं, तो जल की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ना तय था, लेकिन गंगा में ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी पाया जाता है, जिसके कारण हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम और फास्फोरस पानी में तेजी से घुल जाता है। ये जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। हड्डियों में गंधक अर्थात सल्फर भी विद्यमान होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद बनाता है और इससे मरकरी सल्फाइड नामक यौगिक का निर्माण होता है। हिंदू धर्म में पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का। जब हम कहते हैं कि अंततः सभी जीव शिव और शक्ति में विलीन हो जाते हैं, तो इसका एक अर्थ यह भी है। इसलिए मृतक की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हम प्रकृति से जो कुछ लेते हैं उसे वापस लौटाने की प्रक्रिया ही मृत्यु है। इस गूढ़ रहस्य को ही हमारे शास्त्रों में धार्मिक कथाओं के माध्यम से सरलता से समझाया गया है। हिंदू धर्म की परंपराओं और मान्यताओं के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। आधुनिक विज्ञान अब इन्हें सिद्ध भी कर रहा है।